और आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में जो अपडेट आ रही है कि इस वक्त पोस्टमार्टम जो है वो जारी है। खुदकुशी के 9वें दिन पोस्टमार्टम हो रहा है। लगातार पोस्टमार्टम को परिवारजनों द्वारा रोका गया था। पीजीआई में अब पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी जो है वो भी हो रही है। तो इस वक्त ये अहम अपडेट सामने आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले में पोस्टमार्टम जारी और खुदकुशी का आज 9वां दिन है जब आईपीएस पूरन कुमार ने खुदकुशी कर ली और उसके बाद जो पोस्टमार्टम है उसे परिवारजनों ने रोक दिया था। ये कहा जा रहा था कि जब आईपीएस पूरन कुमार को इंसाफ मिलेगा तभी वो पोस्टमार्टम की इजाजत देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री से आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी भी मिली थी। उसके बाद जो मोबाइल लैपटॉप हैं उसकी जांच भी की जा रही थी। कल राहुल गांधी ने भी परिवार से मुलाकात की और विशाल अंग्रीश ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, पोस्टमार्टम आज हो रहा है और अब क्या क्या अभी होना है, क्या इस वक्त अपडेट है आपके पास? देखिए, इस समय जो चंडीगढ़ की एसएसपी हैं कमरदीप कौर, वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं और सुबह से ही जो पोस्टमार्टम है उसकी प्रक्रिया भी चल रही है और जो पोस्टमार्टम पीजीआई के अंदर हो रहा है और यहाँ पर जो कैमरा लगाया गया है, अंदर मैजिस्ट्रेट है और जो पूरे का पूरा बोर्ड है वो डॉक्टरों का मौजूद है। और जिस तरह से परिवार द्वारा भी कहा जा रहा था और परिवार जहां से अपने घर चला गया है ताकि जो अंतिम रस्में हैं उसकी जो उसको किस तरह से किया जाना है, जहां अपने बड़े बुजुर्गों से साथ किस तरह बातचीत की जानी है, उसको लेके मंथन भी चल रहा है। और परिवार अपने घर सेक्टर 24 में चला गया और 4 बजे भाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार भी होगा। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि पुलिस द्वारा भी जो प्रबंध है, चंडीगढ़ पुलिस ने खास सख्त किए हुए हैं और अंदर किसी को भी जाने आने की इजाजत नहीं है। बेशक चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारी जहाँ पे मौजूद हैं, पहले आईजी यहाँ पे थे और आईजी और एसएसपी कुछ देर पहले ही चले गए थे और अब फिर एसएसपी यहाँ पे आई हुई है। लेकिन जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो लगातार चल भी रही है। और जिस तरह से परिवार द्वारा भी सूचना दी गई थी कि जो उनका पार्थिव शरीर है वो 3 बजे घर लेके जाया जाएगा और 3 बजे के बाद जो उनका अंतिम संस्कार सेक्टर 25 के शमशान घाट में होगा। लेकिन वही बात है कि जिस तरह से राजनीति पूरी तरह से गरमाई भी हुई है और कल कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी कर दिया था क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस कोर्ट पहुंच चुकी थी और आज परिवार ने कोर्ट में उसका जवाब देना था। लेकिन पहले ही जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। नहीं तो लेकिन विशाल, अब कौन सी ऐसी बात रही कि परिवार रजामंद हो गया? चूंकि आज देखिए आईपीएस पूरन कुमार की सुसाइड मामले को आज 9वां दिन हो गया और अब परिवार ने रजामंदी दिखाई और आज अहम बात यह भी है कि आज सुनवाई भी होनी है। जो आईपीएस की पत्नी है वो अपना जवाब भी कोर्ट के सामने रखेगी। देखिए, कोर्ट ने तो सीधा, क्योंकि पुलिस पहुंची हुई थी पोस्टमार्टम को लेके और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो कोर्ट में भी परिवार यही कहेगा कि हमने अपनी रजामंदी दे दी है और पोस्टमार्टम हो चुका है और वो चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाएगा। अच्छा। लेकिन जिस तरह से रोहतक में कल एएसआई ने सुसाइड किया और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसके घर पहुंचे हुए हैं और घर पहुंचकर उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि इसको भी न्याय दिया जाएगा। और वहीं पर इस मामले में जो प्रदेश की राजनीति है वो लगातार गरमाती ही चली जा रही थी। बेशक आज 9वां दिन हो चुका है, लेकिन वहीं पर पुलिस मान मनोबल में एएसआई के घर वालों के लगी हुई है कि उसका भी पोस्टमार्टम करवाया जाए, उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन ये तो गुत्थी और उलझती हुई नजर आ रही है ना विशाल। हालांकि आज पोस्टमार्टम हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, इस वक्त आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वहीं पर मौजूद है, लेकिन गुत्थी तो और उलझ गई। जिस तरीके से कल एएसआई संदीप ने भी खुदकुशी कर ली और आईपीएस पूरन कुमार को ही भ्रष्टाचार बता दिया। बिल्कुल ही आरोप जो प्रत्यारोप हैं, क्योंकि दोनों ही अभी इस दुनिया में नहीं है। एक ने इससे पहले अपने 8 पन्नों का जो नोट था वो छोड़ दिया था, लेकिन दूसरे ने अपनी वीडियो छोड़ दी। अब क्योंकि जो सिट है वो जांच करने में जुटी हुई है कि कहां कहां जो लैब से कहां कहां पर पुलिस से कोई चूक हुई है या गलती हुई है, उसको लेके एसआईटी जो चंडीगढ़ के आईजी हैं उनकी देखरेख में जांच भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से संदीप ने खुल्लम खुल्ला भाई पूरन कुमार के ऊपर आरोप लगाए हैं,
उसको लेके अभी तक किसी भी तरह से कोई आधिकारिक रूप से स्टेटमेंट सामने नहीं आ पाई है। और विशाल, एक बात, चूंकि अब आईपीएस पूरन कुमार की जो सुसाइड केस है उससे एक बात और जग जाहिर हो गई, क्योंकि देखिए हरियाणा में जो 15 टॉप ऑफिसर हैं उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। कहीं जातीय भेदभाव, कहीं सार्वजनिक अपमान, या फिर बहुत से ऐसे मामले उनके खिलाफ आए हैं सामने। अब ऐसे में सरकार क्या कर रही है? कोई इस तरीके की नीति या फिर कोई इस तरह का एक्शन भी सामने आएगा? तो ठीक है विशाल, फिलहाल इस पूरी अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।